चलाने वाली अगर कोई देश में नेता हैं तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती है। इसलिए पूरे आम जनता को ये दिमाग में बैठ गया है, दिलो दिमाग में बैठ गया है कि 2027 में किसी भी परिस्थिति में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना होगा। अगर इस प्रदेश को बचाना है, इस प्रदेश को खुशहाली लाना है और अगर युवाओं को रोजगार लाना है, अगर सड़क सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर चिकित्सालय से लेकर हर एक व्यवस्था से अगर लेकर कोई सरकार आ सकती है, उम्मीद की किरण अगर कुछ ही सरकार से है तो आदरणीय बहन जी से, बहुजन समाज पार्टी। विधायक आपके 403 में से रसड़ा विधानसभा को उमाशंकर सिंह बीएसपी के हैं। हालांकि उनको तमाम ऑफर मिले, तमाम लोग खराब भी कहते हैं, बढ़िया भी कहते हैं। जिस तरह आपके पैराशूट से कोई गया था लड़ने के लिए, लेकिन उस व्यक्ति को भी चना चबवा दिया, थोड़े ही वोट से जीते लेकिन जीते। कई बार बहुजन वहाँ पर जीतती हुई आई है। क्या कहेंगे? विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, बहुत लोग कीचड़ उछालने का भी प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले कि आप कुछ कार्य अच्छा करेंगे तो आपकी बुराई भी होगी, उसमें कहने की बात नहीं है। इस पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा अगर कोई कार्य करने वाला शख्सियत हैं और आदरणीय विधायक जी उमाशंकर सिंह जी हैं, इसमें कोई ईट बट नहीं है, उसमें कोई सवाल नहीं उठा सकता है। सर्व समाज के लोगों ने उनको चुनाव जिताने का काम किया है। ये लाख बयार बही कुछ भी गठबंधन हुआ लेकिन उमाशंकर जी जीते हैं। और सही बात है, नेक हैं लेकिन एक है, उसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह पिछले चुनाव में देखा गया है कि पीडीए जो चिल्ला रही है समाजवादी पार्टी, आपके समाज का वोट जिस तरह खस का देखा जाए तो पीडीए का संविधान को लेकर खतरा है। कहीं ऐसा तो नहीं 27 में फिर कोई मुहिम चलाएगी संविधान को लेकर इस तरह जोड़कर कि समाज अब खिसक जाए? हालांकि उम्मीद है कि बहन जी आएंगी, उम्मीदों पर पानी तो नहीं फिरेगा पीडीए को लेकर? नहीं सर, पहली बात की देखिए उम्मीद था। देखिए पहली बात की 2022 से लेकर 24 में जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर था, जो बहुजन समाज पार्टी के अति पिछड़े समाज के लोग थे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बदलने के लिए इस संविधान के नाम पर, पीडीए के नाम पर जो कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों ने पीडीए का रूप दिया, रूपरेखा बनाया, तो कहीं ना कहीं कोर वोटर से लेकर अति पिछड़े समाज के लोगों ने सोचा कि बीजेपी सरकार से त्रस्त लोग हो गए हैं, कम से कम एक बार सरकार बनाई जाए। लेकिन सभी लोगों ने समझ गए कि इतनी मजबूती के साथ होने के बाद भी हम लोग बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो इसको अगर बीजेपी को खत्म करने वाली अगर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, इसमें कोई। नमस्कार, इस वक्त जनपद गाजीपुर में और बात करें तो खास काशमाबाद यानी जहूराबाद विधानसभा है और मेरे ग्राउंड में देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं काशमाबाद का ये तहसील है और तहसील क्षेत्र है और तहसील क्षेत्र में मेरी उपस्थिति हो चुकी है। और इन दिनों देखा जाए तो बीएसपी के जो नेता है काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रसड़ा विधानसभा हो, बगल में जहूराबाद विधानसभा हो, तमाम जो कि 403 विधानसभाओं की बात किया जाए तो इस बार कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी उभरती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीच में कंट्रोवर्सी मामला भी हुआ था, बहन जी को कई लोगों ने कहा था कि मौन धारण कर लिए हैं, बीजेपी की बी टीम होंगे, तरह तरह की बातें लोग कर रहे थे। लेकिन जिस तरह रसड़ा से वीडियो और बलिया से निकल के आ रही है, बगल में गाजीपुर से वीडियो निकल के आ रही है सोशल मीडिया पर, वो धमाल मचा रही है। हालांकि तय लग रहा है कि 27 में बहन जी बहुत बड़ा खेला करेंगी और हो सकता है कि सीएम भी पुनः 27 में बनते हुए नजर आएंगे। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन नजदीक आएंगे और मेरे फ्रेम में कुछ लोग हैं बीएसपी के नेता, उनसे मैं पूछूंगा कि जहूराबाद विधानसभा का क्या हालचाल है और जहूराबाद विधानसभा में किस तरह सक्रिय आपकी पार्टी कार्य कर रही है। सबसे पहले आपके चैनल पर स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको जहूराबाद में स्वागत करना चाहता हूं अपने विधानसभा की तरफ से। और कुछ सवाल है तो बताइए। जनता भी जानना चाहेगी कि कहीं ना कहीं जहूराबाद विधानसभा में दो बार आपके देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर रहे हैं, हालांकि मंत्रालय संभाल रहे हैं, दो मंत्रालय संभाल रहे हैं। 27 में क्या होगा? 27 में बहुजन समाज पार्टी के कारवा कैसे काम करेंगे और उनके जो रणबांकुरे हैं वो किस तरह चल रहे हैं? कि सर, सबसे पहले आप मीडिया बंधु इस बात को भली बात जानते हैं, इस प्रदेश में, देश में जो वर्तमान समय की सरकार चल रही है, क्या स्थितियां परिस्थितियां हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और बहन जी के भी सरकार के बारे में पूरी आम जनता ने जानती है, भली बात जानती है। और रही बात जो सपा की गवर्नमेंट रही हो, भाजपा की गवर्नमेंट रही हो, इस सरकारों से जो जंगल राज की व्यवस्था चल रही है, कहीं ना कहीं समाजवादी की सरकार रही, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ने का काम वर्तमान समय में बीजेपी सरकार चल रही है। कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के जनता को आज उम्मीद अगर किसी से है, किसी नेता से अगर उम्मीद है तो बहन मायावती जी से है। क्योंकि पूरे प्रदेश की जब बहन जी की सरकार रहा करती थी तो पूरे प्रदेश में कानून का राज चलता था, कानून द्वारा कानून का राज। और वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, मैं एक नेता नहीं हूँ, आज एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ बहुजन समाज पार्टी का। और आज बहुजन समाज पार्टी के हर एक कार्यकर्ता एक सेक्टर से लेकर बूथ से लेकर सभी लोग कार्य करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मीडिया के लोग जिस हिसाब से बहुजन समाज पार्टी को प्रस्तुत करना चाहिए उस हिसाब से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। सीट कम बेसी हो सकती है, सीट हमारी नहीं निकली है, लेकिन वोट के मायने में कहीं ना कहीं हम लोग इस समय कम हुए हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का आज भी वोट मजबूती के साथ है। इस बात को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं
जिस हिसाब से बहुजन समाज पार्टी आज नीचे आई है, उससे कई गुना मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी 2027 में प्रचंड बहुमत में सरकार बनाने जा रही है। इसमें कोई इटबट नहीं है, इसलिए कि पूरे प्रदेश के लोगों को ये विश्वास हो चुका है कि इस प्रदेश को बचाने के लिए अगर कोई नेता है तो आदरणीय बहन जी हैं। इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। आप अयोध्या का फैसला ही देख लीजिए, जब अयोध्या का फैसला होने वाला था, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। इस देश में पूरे देश में हर प्रदेश बंद था और बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रहते उस समय मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा था मुझे शासन प्रशासन की ज़रूरत है, बहन जी ने कहा था, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि मुझे प्रशासन की व्यवस्था नहीं, मुझे पूरा देश संभालना है। लेकिन धन्य हो बहन जी, उन्होंने अपने होमगार्ड और पुलिस के दम पर, पूरा देश बंद था और यूपी में फैसला होने वाला था, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक चाय और पान की दुकान भी नहीं बंद थी और एक भी दंगा नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय नेता ऐसी नेता हैं कि कोई भी दंगा नहीं होने का काम करता है। और रही बात रोजगार की, 2007 से लेकर 12 तक आप रिकॉर्ड उठाएंगे तो 24 लाख नौकरी देने का अगर किसी सरकार ने काम किया है तो बहुजन समाज पार्टी की नेता ने काम किया है। अगर संविधान के नाम पर, प्रमोशन आरक्षण के नाम पर कोर वोटर बहुजन समाज पार्टी के सच्चाई है कि देने का काम किया, लेकिन वो वोटर पछता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ रहते, आदरणीय बहन जी के साथ रहते तो कुछ नहीं तो 20-25 हमारे सांसद किसी भी परिस्थिति में जीतते। अगर वो 20 सांसद जीते होते, आज देश की प्रधानमंत्री आदरणीय बहन जी होती, उसमें कोई रोक नहीं सकता था। क्योंकि बहन जी का समझौता वही होता है कि सत्ता में मजबूती के साथ रहना है। आप गठबंधन के बारे में, बीजेपी से 3 बार गठबंधन हुआ है, बहन जी ने कभी झुककर नहीं गया है गठबंधन करने। कभी भी सरकार बनी है 3 बार गठबंधन में, तो अपने समाज से लेकर अति पिछड़ों के लेकर वो हमेशा मजबूती के साथ पिछड़े समाज के लोगों के लिए, दलितों समाज के लोगों के लिए, मुस्लिम समाज के लोगों के लिए ऐसी पॉलिसी तय करने का काम किए कि भलाई का काम हुआ है। ऐसा नहीं कि मुझे कुर्सी चाहिए। जब कुर्सी की लालच अगर बहन जी की रहती तो हमेशा के लिए इस प्रदेश का सीएम होती। उनको कुर्सी की बस लालच नहीं है, इस समाज की लालच है, इस देश और प्रदेश की लालच है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनकी सुरक्षा मिले, उनको रोजगार मिले, तब जाकर प्रदेश खुशहाल हो सकता है। जिस तरह आपके पार्टी से प्रोफेसर इंदू चौधरी हैं, देखा जा रहा है कि पूर्वांचल में उनका दौरा चल रहा है। मैंने रसड़ा में देखा, कई जगह बलिया में एक जगह देखा कि पहुंची हुई हैं और हुबहू जब बोलती हैं तो वो चाहे आपके समाज के लोग हो या फिर पार्टी से जो भी तालमेल रखते हैं वो लोग हों, जिस तरह की बहन जी के भाषण से कोई हटता नहीं है, उसी तरह इंदू चौधरी जो प्रोफेसर हैं आपके पार्टी का पक्ष रखती हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने आगाज भी कर दिया है कि 403 में से एक विधायक रसड़ा विधानसभा उमाशंकर सिंह ने एक नहीं वो नेक है। और दूसरी बात यह कि 27 में बहन जी कोई रोक नहीं पाएगा। क्या कहेंगे इंदू प्रोफेसर जो उनकी विचारधाराओं को लेकर? देखिए, इंदू चौधरी जी प्रोफेसर हैं, वो हम जैसे लोगों को हजारों युवाओं को तैयार किए और प्रोफेसर बनाने का काम किए हैं। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं तो उनके बातों में सच्चाई है। और इंदू चौधरी से लेकर डॉक्टर रितु सिंह से लेकर, रितु सिंह भी प्रोफेसर हैं, चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव लड़ी थी। ऐसी बहुजन समाज पार्टी में हजारों प्रोफेसर काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको सब लोग नहीं जान चुके हैं, नहीं जान पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी 2027 में सबको प्रस्तुत करके इस प्रदेश में प्रचंड बहुमत में सरकार बनाने जा रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो भाजपा की सरकार वर्तमान समय चल रही है, पूरा प्रदेश जल रहा है। हर समाज के लोग, ऐसा नहीं है कि कोई समाज खुश है, जो भी समाज के लोग, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नाम पर बहुजन समाज पार्टी ने जो नारा दिया था उसका नकल करके भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास किया। नकल करने से आपका अकल नहीं आ सकता है, नकल कर सकते हैं, अकल कुछ अलग होती है। सरकार हवन से नहीं हनक से चलती है। कहीं ना कहीं आज अधिकारियों को देखिए, किसी भी कार्यालय में आप जाइए, अधिकारियों को जू तक नहीं रह रहा है कानों पर। हमारे गरीब समाज के लोग जो भी कार्यों से जाते हैं, कहीं ना कहीं अधिकारी मनमानी करने का बड़ा सवाल है कि इस सरकार में अधिकांश सोशल मीडिया पे या फिर पेपर के माध्यम से, इलेक्ट्रिक मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि दलितों को टारगेट किया जा रहा है। अभी कल की एक मैटर है कि अलीगढ़ में बाबा साहब का दलित समाज का ही बेटा ने वीडियो बनाया, हो सकता है कि इंस्टाग्राम पर रील बना रहा हो, लेकिन अदर समाज के लोगों द्वारा दौड़ा कर मारा गया। ये बहुत निंदनीय घटना है और बीजेपी की सरकार में ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोज बढ़ता जा रहा है। आज ही नहीं, आज की घटना ही उगाड़ कर देख लेंगे अगर मीडिया के माध्यम से आप, तो रोज घटना हो रही है। और दलितों ने तो अब जाएंगे हजारों वर्ष पूर्व में तो लड़ाई हमेशा रहा है। कहीं ना कहीं जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, कभी ना कहीं आपको जात के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव करने का काम किया है। बहुजन समाज पार्टी इससे ऊपर
उठकर प्रदेश का और देश का विकास करना चाहती है। और सर्व समाज के लिए अगर कोई हितैषी पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। इस बात को मैं मजबूती से कह सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही है 2007 से लेकर 2012 तक, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, सर्व समाज के लोगों को कैबिनेट से लेकर मंत्री बनाने का काम किया। हर समाज के लोगों को, यहाँ तक कि जो बाल छीलने वाले नाई समाज के हमारे भाई थे उनको बहन जिले बनाकर विधान परिषद में भेजने का काम किया। मेरे बगल में जनपद मऊ पड़ता है, सालिम अंसारी एक सभासद तक नहीं जीते थे, उनको बहन जी ने सालिम अंसारी को राज्यसभा भेजने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी ने इस देश में सबसे पहले अगर कोई सांसद जीतने का काम किया, राजभर का बेटा जाने का काम किया, तो बब्बर राजभर से लेकर रमाशंकर राजभर इस बहुजन समाज पार्टी की देन है। राजभर समाज से लेकर मौर्य समाज से लेकर जो भी अति पिछड़े समाज के लोग हैं, 1995 से पहले रिकॉर्डेड मैं बात बता रहा हूँ, 1995 से पहले 78 जात के लोगों ने कभी विधानसभा और लोकसभा में नहीं जाने का काम किया। ये बहुजन समाज पार्टी की देन है कि आज अति पिछड़े समाज के लोग सांसद से लेकर विधायक बनने का काम हो रहा है, तो ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। और बहन जी की जो लोग सवाल करते हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, 1977-78 की इतिहास पढ़ लीजिए। बहन जी देश की ऐसी नेता हैं, जब एसपी को थप्पड़ मारती हैं तो पहला राष्ट्र अगर किसी को महिला पर लगता है तो आदरणीय बहन जी को लगता है, और जेल खाने का काम करती हैं, लाठी खाने का काम करती हैं। इस बहुजन समाज पार्टी को बनाने में आदरणीय बहन जी हैं। ऐसा नहीं है कि बहन जी पार्टी बना और विधायक जीते और हम मुख्यमंत्री बन गए। बहन जी संघर्ष करके वहाँ तक गई हैं। बहन जी पर अगर कोई सवाल करता है तो बहन जी के इतिहासों को पढ़ने की ज़रूरत है। बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 को बनी थी और बहन जी 77-78 से बहुजन समाज पार्टी के लिए बाम सेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी की स्थापना होने से पहले आदरणीय बहन जी ने संघर्ष किया है। उन्होंने लाठियाँ खाई हैं, पार्टी कार्यालय में रही हैं और भूखे भूखे रहकर इस बहुजन समाज पार्टी के कारवा को, मान्यवर साहब के कारवा को जो अधूरा था उसको पूरा करने के लिए, बाबा साहब का जो सपना था कि सपनों का भारत बनाना है, बहन जी की ये सोच है, पूरे अपने जीवन आजीवन इस समाज के लिए समर्पित करके आजीवन इस समाज के लिए काम करना चाहती हैं। और देश में किसी भी जात समुदाय के लोग हैं, बहन जी को सभी जात समुदाय के लोगों से प्रेम है, सभी लोगों का वो सम्मान करती हैं। किसी भी समाज का व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि बहन जी किसी भी जात बिरादरी और धर्म के साथ भेदभाव करती हैं। सबका यहाँ सम्मान होने का काम करता है। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है देश की और सबका सम्मान के साथ सम्मान करती है। और आने वाला समय में मुझे पूरा विश्वास है, पूरी जनता, हम लोग पूरे विधानसभा में, पूरे पूर्वांचल में घूमने का काम करते हैं। सर्व समाज के लोगों ने मन बना लिया है कि इस प्रदेश को अगर आगे ले जाना है, प्रदेश को, जलता हुआ प्रदेश को बचाना है, तो बहुजन समाज पार्टी बचा सकती है और कोई रास्ता नहीं है। इसमें क्या होगा, फिर कोई पैराशूट से आएगा उनके खिलाफ लड़ने के लिए चुनाव? अब उमाशंकर सिंह जी के सामने चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं सूर्य के सामने दीपक दिखाने के बराबर। कसी थी, सपा थी, आपका सुभाषपा थी, हालांकि महेंद्र चौहान करके लड़े थे चुनाव। उन्होंने कहा था कि हमने चाना चबवा दिया, इस तरह की बातें निकल के आ रही। ठीक है, चुनाव आप जीते हैं, 1 वोट से जीतिए, 1000 वोट से जीतिए, चुनाव जीते प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। चुनाव आप जीतेंगे तो आप ही को प्रमाण पत्र मिल सकता है। अगर मैं हारूंगा तो मुझे प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। जो जीता वो सिकंदर होता है। 27 में फिर उमाशंकर सिंह और बहन जी की सरकार जी, उसमें 100% कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की मजबूती के साथ सरकार बनने जा रही है। पूरे प्रदेश के लोगों को ये उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो इस प्रदेश का कल्याण होने वाला है और कतई किसी का होने वाला नहीं है, क्योंकि सपा से लेकर भाजपा से लेकर सभी लोगों की सरकार सब लोग देखे हैं। और बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही है तो आप लोग मीडिया के माध्यम से मैं बताना, इस लास्ट में इस बात को मैं बताना चाहता हूं कि अगर ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी की जो भी काम है, 26 कल्याणकारी योजनाएं हैं बहुजन समाज पार्टी की, सावित्रीबाई फूले से लेकर मान्यवर साहब कांसीराम की आवासीय योजना से लेकर अम्बेडकर छात्रावास IAS PCS की तैयारी से लेकर ऐसी ऐसी योजनाएं हैं। अगर उसको मीडिया के, अगर हमारे भाई ईमानदारी से चलाने का काम करें तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। आपने सही कहा, जो कि अभी अपने योजना का जो नाम लिया कांसीराम ग्रामीण योजना, शहरी योजना, आपके रसड़ा सिंघई, रसड़ा तहसील के अगल बगल सिंघई पड़ता है, ग्राम सभा छोटा सा है सिटी के पास, वहाँ पर मैक्सिमम 7 या 800 इस तरह का योजना के अंतर्गत बने हुए हैं। मतलब उसको बस ऐड करना था, लोगों तक जोड़ना था। वो बहन जी के कार्यकाल में बना हुआ, लेकिन कोई भी सरकार आई उनके बाद अभी सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाया। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले देखिए, आप अगर नगर पालिका में हैं, नगर पंचायत में हैं, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है
तो आपको घर बनाना कितना बड़ा सपना होगा ये आप खुद सोच सकते हैं। कितनी महंगी ज़मीनें नगर पालिका नगर पंचायत की होती है, लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी की सोच रहे कि जो हमारे गरीब तबके के लोग जो रोडों पर सोते हैं, जिनके पास एक इंच ज़मीन नहीं है, धन्य बहन जी, उन्होंने सोचा कि सबसे पहले अगर घर की ज़रूरत किसी को है, जो रोड पर सोने वाला व्यक्ति है, बरसात और आंधी पानी में रोड पर सोता है, तो उसको सबसे पहले एक कम से कम शुद्ध रूप से मकान देने की व्यवस्था की जाए। तो बहन जी की सोच थी, जो रोड पर सोने वाला व्यक्ति था, इस देश में सबसे पहले अगर किसी ने सोचा गरीबों के लिए, तो रोड पर सोने वाले व्यक्ति को आवास और डाक बंगले जैसे कांसीराम शहरी आवास। सर 100% रंगाई पोताई हो चुका है, उसकी चुनाई हो चुकी है, लिंटर हो चुका है, उसमें 1000 परिवार पलायन करेगा। बहन जी ने बनाकर चली गई, सरकार चला गया होगा, लेकिन अलर्ट नहीं कोई गवर्नमेंट करा पाई। ये तो सरकार से सवाल करने की जरूरत है। सरकार के लोग जो बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी बड़ी बहन जी आएंगे तो फिर अलर्ट करेंगे, वो तो 100% होगा, उससे बड़ा काम होगा। बहन जी ने कहा दिया। पहली बात देखिए, आरोप लगता है, बहुत सब आरोप लगता है, पत्थर की सरकार रही, बाबा साहब के बारे में अगर सम्मान दे दिया जाए, जो देश का व्यक्ति तकदीर लिखता है, जिस व्यक्ति की वजह से लोकतंत्र स्थापित होता है, उस व्यक्ति के नाम पर अगर अम्बेडकर पार्क बन गया, तो पूरे देश की मीडिया, पूरे देश की पार्टियां, सभी लोग पत्थर की सरकार पर कहने को मजबूर हो गए। मात्र 624 करोड़ के लागत से बना पार्क और आज 3-3 हज़ार करोड़ की मूर्तियां एक लग रही है, कोई मीडिया के लोग उसको प्रचार करने का कोई सवाल जवाब नहीं किया। इस देश का तकदीर लिखने वाले व्यक्ति को अगर आप सम्मान दे देते हैं, तो पत्थर की सरकार हो जाती है। इतना कसक हो गया कि आप, मुझे लगता है 1995 से पहले अगर लखनऊ में गए होंगे, तो आप शमशान घाट गोमती नगर से अगर ताकने के बाद बस कांटे दिखाई देते थे, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम लखनऊ में जाकर घूम लीजिए और नोएडा में जाकर देख लीजिए, अगर किसी ने विकास करने का काम किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने काम किया है। आप कहीं लखनऊ में चारों तरफ घूम कर देख लीजिए, ये मेरा चैलेंज है, बनावटी कोई बात नहीं है। मैं लखनऊ में 96 से लगातार जा रहा हूँ और हमेशा जाते हैं हम लोग लखनऊ में। हम लोग उस दृश्य को भी देखें कि लखनऊ में पासी किला से लेकर चिड़ियाघर से लेकर इमामबाड़ा से लेकर कहीं कुछ नहीं था, लेकिन आज के बाद अगर इस समय वर्तमान समय में आप जाने का काम करेंगे, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कार्य कराया है तो आदरणीय बहन जी ने कराया है, कोई बनावटी नहीं है। आज लखनऊ दिखाई दे रहा है, प्रदेश की राजधानी हमारा लखनऊ है, उससे अच्छा 1995 से पहले अगर आप जाएंगे तो गोरखपुर लगता था। लेकिन इस समय वर्तमान समय जब ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार आते हैं तो कहते हैं कि मुझे ये लगता है कि लखनऊ पेरिस जैसा दिखाई देता है। जब रात में अगर आप दिल्ली से घूमने को देखते हैं तो लगता है जापानी लाइटें दिखाई लगती है। तो ये किसकी देन है? आदरणीय बहन जी की देन है, ये कोई बनावटी नहीं है। आपके पूर्वांचल में उमाशंकर सिंह ने जो रसड़ा का दशा और दिशा बना दिया है, वो भी लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बढ़िया सिटी का माहौल होगा। नहीं सर, आप एक भूल कर रहे हैं। मैं आपको रिकॉर्ड के साथ बात बता रहा हूँ। रसड़ा विधानसभा ही नहीं, पूरे बलिया में जितना रोड बना, रसड़ा के जिक्र किया जी, रसड़ा में तो ऑलरेडी उनका निर्वाचन क्षेत्र उन तो बनवाएंगे। बना था तो लोग विदेश से आए थे, लोग दिल्ली से आए थे, तो लोग कुछ पल के लिए भूल गए थे हम कहाँ आ गए। जी जी सही है, वो तो देखने पर चौराहे पर ही जाने पर लगता है कि लखनऊ में हम लोग आ गए। नीला बत्ती भी लगाए थे, लेकिन उस पर लोगों ने क्लेम किया कि ये जो अपना इस चीज का आपने लगवा दिया है, फिर उन्होंने उतरवाया उसको। जी देखिए, होता है, आपको उस बात को मैं पूर्व में आपसे बता चुका हूँ। आप कुछ भी अच्छा कार्य करेंगे तो आपके विरोधी कहीं ना कहीं, देखिए विरोधी वही होता है कि आप कितना भी कार्य कर लें, अच्छा आपका विरोध करना है तो मतलब साफ है कि रोड पे हाथी चले कि कुत्ते भौंकते रहेंगे। जी, अब इस बात को मैं नहीं कह सकता हूँ, सवाल तो होना चाहिए। जी ठीक है, वो ठीक है, आप अच्छा कार्य करेंगे उसमें विरोधी होते रहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके।